ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चली। इस जंग में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची। वहीं इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के कई बड़ी सेना के कमांडर और वैज्ञानिकों को मार गिराया है। लेकिन इसी बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कुद्दस फोर्स के कमांडर ईरानी ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को मंगलवार को तेहरान में ईरान की इजराइल पर स्वघोषित जीत के जश्न के दौरान जिंदा और स्वस्थ देखा गया। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की तरफ से पोस्ट किए गए एक वीडियो में कानी को कार्यक्रम में भीड़ के बीच दिखाया गया। एजेंसी ने एक्स वॉच पर कहा, कमांडर कानी ऑपरेशन डिवाइन विक्ट्री के बाद तेहरान के लोगों की आज की सभा में शामिल हुए। प्रेस टीवी ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया, IRGC कुद्दस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का तेहरान में जायोनी शासन पर जीत के जश्न के दौरान उत्साही भीड़ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि कानी इजराइल हमलों में मारे गए ईरानी सैन्य नेताओं में से वो एक थे। दावा किया जा रहा था कि कानी इजरायली हमले में मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह से इस्माइल कानी को लेकर खबर फैली थी वो इजरायली हमले में मारे गए, वो सब अब झूठी निकली। इसके साथ साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी कानी के मारे जाने के दावे किए जा रहे थे, बल्कि कई रिपोर्ट्स में तो इस बात की पुष्टि भी कर दी गई थी। लेकिन अब कानी की जिंदा तस्वीरों के सामने आने के बाद वो मीडिया रिपोर्ट्स भी फर्जी और झूठी साबित हुई हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यानी कि कानी की मौत की सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी, वो भी झूठी। बता दें आपको, इजराइल ने 13 जून से ईरान के कई सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए थे। उसने आरोप लगाया था कि तेहरान परमाणु बम बनाने की कगार पर है। ईरान ने इस दावे का जोरदार खंडन भी किया था, जबकि ईरान ने भी जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इस जंग में इजराइल के समर्थन में उतरकर अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। दोनों क्षेत्रीय कट्टर दुश्मनों के बीच 12 दिनों तक हवाई युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को करीब करीब समाप्त करने का दावा किया था और फिर अब युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद ये युद्ध अब रुक पाया है। हालांकि मंगलवार को भी ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग छिड़ी थी। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले कर दिए थे, जिसमें दोनों ही तरफ काफी नुकसान भी हुआ था। दावा ये किया जा रहा है कि मंगलवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों में 9 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग घायल हुए थे। और इसी का बदला लेते हुए इजराइल ने भी ईरान पर जमकर तबाही मचाई थी, मिसाइल दागी थी और ड्रोन से हमले किए थे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप इजराइल से काफी नाराज हैं। और इसी बीच और ईरान के लिए ट्रंप का रुख अलग ही नजर आ रहा है, बल्कि ईरान की जमकर तारीफ करते हुए ट्रंप अब दिखाई दे रहे हैं। 12 जून से शुरू हुई ईरान इजराइल की जंग आखिरकार थम ही गई। माना जा रहा है कि ट्रंप ने दोनों देशों को काफी समझाया, तब जाकर युद्ध विराम पर बात बनी। खास बात तो यह है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है। जी हाँ, युद्ध विराम से पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसे लेकर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हालांकि अब इस दावे को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल कुछ महीनों के लिए ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका की तरफ से 21 जून को ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान में भारी बमबारी की गई थी। इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हालांकि एक खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ महीनों पीछे खिसक गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका के दावे पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित परमाणु ठिकानों को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन वो नष्ट नहीं हुए हैं। जंग की शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने साफ कर दिया था कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। इसके साथ साथ अमेरिका खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा होता नजर भी आया। इसके साथ ये भी साफ हो गया था कि इस जंग में किसी भी समय अमेरिका कूद भी सकता है, और वही हुआ। जी हाँ, यही वजह है कि ईरान ने भी सतर्कता बरती। हमले से पहले जिन जगहों पर परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां से यूरेनियम हटा लिया गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कई रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 400 किलोग्राम यूरेनियम ईरान ने पहले ही अपनी साइटों से हटा लिया था, जिसकी तमाम तस्वीरें भी आई थी और उनमें दावा किया गया था कि आसपास जो सेंटर हैं, ठिकाने हैं, परमाणु केंद्र हैं, वहां पर ट्रक नजर आए थे और उन ट्रकों की मदद से ही ईरान ने यूरेनियम और कुछ जो वहां मुख्य चीजें थी, सामान थे, उनको भी वहां से हमले से पहले ही हटा लिया गया था। और दावा यही किया गया कि ईरान को वो नुकसान नहीं हुआ जो अमेरिका मान रहा था। वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रिपोर्ट को लेकर कहा है, इस कथित आकलन को लीक करना राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश है। हर कोई जानता है कि जब आप 30,000 पाउंड के बमों को टारगेट पर सटीक तरीके से गिराते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। माना जाता है कि अमेरिका के साथ साथ खाली देश नहीं चाहते कि ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार हो। अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। हमले के बाद ट्रंप के दावे और रिपोर्ट सामने आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान आने वाले समय में एक बार फिर अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। हालांकि इजराइल ने साफ किया है कि अगर ईरान की तरफ से दोबारा परमाणु कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं तो इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। यही वजह है कि ईरान और इजराइल के बीच पिछले लंबे समय से तनाव देखने को मिल रहा था। ये तनाव 12 जून को संघर्ष में तब्दील हो गया था, जब दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया था। इन हमलों में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, वहीं हजारों लोग घायल हुए हैं। 18 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वह अगले 2 हफ्तों में विचार करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या फिर नहीं। हालांकि ट्रंप के इस बयान के 72 घंटे बाद ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद ट्रंप ने शांति की अपील भी की थी। इसके बाद ही 24 जून को सीजफायर का ऐलान किया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक दोनों देशों के बीच शांति बनी रहती है, क्योंकि सीजफायर के ऐलान के बाद भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया और फिर दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने भी ईरान पर बम दागे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप इजराइल से काफी नाराज भी हैं।